हर दिन पावन श्रृंखला की आज 5 मई की कड़ी में हम बात करते हैं बहुमुखी कलाकार इंदिराबाई राजाराम केलकर की। हरि कीर्तन से शास्त्रीय गायिका तक की यात्रा करने वाली संगीत की साधिका इंदिराबाई राजाराम केलकर का जन्म एक संगीतकार परिवार में 5 मई 1919 को दक्षिण महाराष्ट्र के कुरुंदवान में हुआ था। 5 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद इनकी मां ने कीर्तन को अपनी आजीविका का साधन बनाया। वे विभिन्न गांव एवं नगरों में कीर्तन के लिए जाती थी। बालिका इंदु को भी उनके साथ जाना पड़ता था। इस प्रकार इंदु पर गायन और कीर्तन के संस्कार बालपन से ही पड़ गए। इंदु ने संगीत की शिक्षा हारमोनियम बजाने से प्रारंभ की। कुछ ही दिन में वह इसमें इतनी पारंगत हो गई कि माँ के साथ संगत करने लगी। जब माँ बीच में कुछ देर विश्राम लेती तो इंदु कीर्तन करने लगती। इससे 6-7 वर्ष की होते तक बाल कीर्तनकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई और उसके कार्यक्रम स्वतंत्र रूप से होने लगे। 1927 में इंदु ने मुंबई में जाकर पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की शिष्यता ग्रहण की। इसके साथ ही वे अपने घर के आसपास की लड़कियों और महिलाओं को हारमोनियम, नाट्य संगीत तथा भक्ति गायन की शिक्षा भी देती थी। इससे उन्हें जो आय होती थी उससे उनके घर का खर्च चलता था। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि एक संगीत गुरु के रूप में हो गई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। उन्होंने शारदा संगीत विद्यालय की स्थापना कर इस कार्य का और विस्तार किया। सिखाने के साथ उनका सीखने का क्रम भी चलता रहता था। उन्होंने मास्टर कृष्णराव फुलंब्रीकर और श्रीपाद नावरेकर से गायन तथा उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय से संगीत में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इंदिराबाई बहुमुखी प्रतिभा की कलाकार थी। युवावस्था में उनका रुझान गीत और संगीत के साथ अभिनय की ओर भी हुआ। अनेक नाटकों में उन्होंने पुरुष और महिला पात्रों की भूमिकाएं की, जिन्हें लोगों ने बहुत सराहा। 1966 में रंगमंच से विदा लेकर वे अपना पूरा समय शारदा विद्यालय को ही देने लगी। यद्यपि 1986 में विद्यालय की आर्थिक दशा सुधारने के लिए हुए समारोह में उन्होंने 67 वर्ष की परिपक्व अवस्था में भी अभिनय किया। गीत, संगीत और अभिनय के साथ इंदिराबाई ने कई कहानियां, नाटक और कविताएं भी लिखी। 1937 में अपने पहले नाटक आकाची हुकूमत का मंचन उन्होंने अपनी शिष्याओं के साथ किया था। 1940 में उनका विवाह श्री राजाराम केलकर से हुआ। उनके पति ने उन्हें हर कदम पर सहयोग दिया। कला के साथ वे सामाजिक कार्यों में भी अग्रणी रहती थी। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, शिवा जयंती, गुरु नानक जयंती, मकर संक्रांति, गुरु पूर्णिमा आदि पर भी संगीत समारोह का आयोजन करती थी। उनकी समाज सेवा के लिए महाराष्ट्र शासन और तथा सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें अनेक पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए। जीवन के संध्या काल में भीड़ और कोलाहल से दूर रहकर वे अपना पूरा समय स्वरचित और स्वरबद्ध गीत, रामायण और गीत सावित्री जैसी भक्ति रचनाओं के गायन में लगाने लगी। 26 फरवरी 1990 को उनका देहांत हुआ। 1996 में उनके पुत्र ने नाद ब्रह्मा मंदिर का निर्माण कर उसे अपनी मां के गुरु श्री पलुस्कर की स्मृति को समर्पित कर दिया। इसका उद्घाटन करने विख्यात शास्त्रीय गायक श्री भीमसेन जोशी आए थे। भारत माता की जय।